सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से। गुरु जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले भी कुछ सत्संग शेयर किए हैं, शुक्राना सत्संग। तो कहते हैं ना, मैंने किसी संगत जी से सुना था कि हमें कभी भी सत्संग को काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हम पर अनेक हैं। उसी तरह हमें काउंट किए भी नहीं अपने सत्संग शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हाँ, मैं गुरु जी के बारे में, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, अभी थोड़े दिनों की बात है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मेरे घर में गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए थे। यही कोई अप्रैल के लास्ट वीक, सॉरी मार्च के लास्ट वीक की बात है, 28 की। तो उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ऑलवेज़ है ही हैं, वो तो हम सभी संगत जानते हैं। तो अभी गुरुजी पे ऐसे भी दर्शन देते रहते हैं, जैसे ओम रूप में और ज्योत में, वो तितली के रूप में, और कभी फूल के रूप में। संगत अलग अलग रूप में सब ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। तो संगत जी, अभी गुरु जी के मैसेजेस आए थोड़े दिन पहले कि बेटा तुम पे कष्ट आने वाला है। तो सच बताऊं संगत जी, फिर थोड़ा सा मन विचलित हो गया, क्योंकि गुरु जी के कुछ संकेत मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी कुछ मुझे ऐसे कुछ जैसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी भी तबीयत काफ़ी दिनों से बड़ी ख़राब चल रही थी, जैसे बीपी का बढ़ना एकदम से, और ऐसे एकदम से घबराहट होना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर और मेरे बेटे की सेहत भी कुछ ठीक नहीं चल रही। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। चलो, अरदास लगाने की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं। फिर भी गुरुजी कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी अरदास लगाओ। तो अभी गुरुजी ने वह बोला था कि वो ब्लैक मैजिक के कारण बेटा तुम्हारी सेहत इसलिए ज़्यादा डाउन जा रही है, और उस पर घर पे भी असर है उस चीज़ का। तो मैंने ना संगत जी घर की सारी, मोस्टली मैंने सारी सफाई की, पर मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ, जो कुछ थोड़ा बहुत मिला था पहले, वो मैंने सारा निकाल के बाहर रख दिया। अभी भी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में अभी भी कुछ है, बट मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, कहाँ है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा दी, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा मैं तो थक गई हूँ, अब आप ही तो सब जानी जान हो, आपसे बड़े तो कुछ भी नहीं, आप तो त्रिलोकीनाथ हो मेरे गुरुपा। तो प्लीज़ जो भी है आप उसको निकाल दो, या मुझे बता दो कहाँ है, जाओ आप उसको जहाँ पे है वहीं पे उसको भस्म कर दो, उसको वहीं पे फना कर दो। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तुम टेंशन मत लो, हाँ मैं और माता रानी आएंगे और जो भी तुम्हारे घर में है उसको भस्म कर देंगे। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, वो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो अभी बताऊं संगत जी, अभी मेरे घर में ना 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, हनुमान जी को साथ लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो मंगलवार का दिन था संगत जी। आज 11 अप्रैल है, जो 11 और जो 9 अप्रैल को था मंगलवार, उसी दिन मेरे घर में वानर रूप में, जैसे
बानर रूप में हनुमान जी आए। वो मेरे घर में ना गुरु जी लकाट का पेड़ है, उस पर लकाट लगे हुए हैं। तो वो बानर रूप में आए हनुमान जी, उन्होंने मेरे पेड़ पे, उस जो मेरे आंगन में पेड़ है लकाट का, उस पे चढ़ गए, थोड़े से लकाट ऐसे खाए और कुछ खास भी नहीं, ऐसे वो देख रहे थे बार बार मेरे घर की तरफ। तो मेरे घर में डॉगी है, तो वो उस मेरे सबसे पहले मेरे डॉगी ने उनको देखा, तो वो उनको देख के वैसे कुछ डॉगी जैसे इंप्रेशन दे रहा था, भौंक रहा था। तो मैंने देखा कि वो उस पेड़ पे वो बानर जो हैं मेरे पेड़ के ऊपर थे। तो मैंने डॉगी को पकड़ा, मेरे मेरे बेटे ने उसको अंदर कर दिया। तो हमने फिर कहा, मेरे को थोड़ा अंदर से एकदम से याद आया कि गुरुजी ने बोला था मैं हनुमान जी के साथ आऊँगा। तो मैंने जैसे ही मैंने सोचा, मैं ऐसे सोच ही रही थी, मैं खड़ी देख रही थी, तो मैंने देखा उधर से वही एक तितली जो हाफ वाइट कलर की तितली आई और मेरे पे ऐसे उसने मेरे आंगन से एक ही राउंड लगाया लंबा सा, ऐसे घूमी और वो वापस निकल गई। और वो जो बानर जी मतलब जो बानर रूप में थे हनुमान जी, वो नियर अबाउट 15-20-25 मिनट मेरे घर पे ही रहे और उन्होंने मेरे आंगन की तरफ देखा और पानी पिया। वहाँ पानी जल प्रसाद, मतलब जो जल पड़ा हुआ था भरा हुआ बकेट में, उसमें से पानी पिया। तो थोड़े से कुछ मतलब ऐसे वो काट खाए और फिर वो जैसे मेरा डॉगी भौंकने लगा ज़ोर से, तो वो बैठे रहे 15-20 मिनट ऐसे बैठे। फिर वो मेरे गेट के पास, जो मेरा मेन गेट है वहाँ बड़े वाले गेट के पास बैठे रहे। तो फिर उन्हें देखा, मेरे अंदर की तरफ ही देखा, मेरी तरफ ही देख रहे थे, फिर वो वहाँ से चले गए। तो शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना बजरंगबली जी, इस गरीब अपनी गरीब बेटी के घर में अपने शुभ चरण डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बजरंगबली जी। तो गुरु जी मुझे बहुत से घर के कष्ट मिटाने के लिए उपाय बताते रहते हैं। आज मंदिर में जाओ, लड्डू चढ़ा के आओ, शिव मंदिर में जाओ, जल अर्पण करके आओ, शिवलिंग पे जल अर्पण करो, और साथ में मंत्र भी बताते हैं, ये करो। और छोटे छोटे उपाय करके भारते अभी नवरात्रा, सॉरी संगत जी, मैंने आपको नवरात्रा विश नहीं किया। सभी संगत जी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रास। सॉरी सबसे पहले मैंने आपको नवरात्रास विश करना था, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। तो सभी संगत जी को हैप्पी नवरात्रास। अपने इस अनजान बहन की तरफ से, बेटी की तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रास। तो संगत जी, भी मेरे बेटे का लास्ट का एग्ज़ाम गया, वो भी ठीक था, गुरुजी की मेहर रही। तो आप गुरुजी चाहेंगे तो उसको अच्छी परसेंटेज दिलाएंगे। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सभी की हेल्प करें, सभी संगत जी को ब्लेस करें। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो अनेक मिस्टेक्स हुई होंगी तो मुझे क्षमा कर देना। तो गुरु जी की यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी की शब्द गुरबानी से 2 लाइनें बोलूँगी, तो कुछ गलत हुआ तो सॉरी, माफ़ करना। बाबा नानक दुखिया दिनाथ वे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, प्लीज़ उनको भी ब्लेस करना। मैंने पहले भी जितने भी जो सत्संग मैंने इससे पहले शेयर किए थे, इन्हीं आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं। तो गुरु जी प्लीज़ इनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਆਂਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਛਤਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਖੋਵਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हाँ। संगत जी, गुरु जी दी इन्नी किरपा हो गई कि मैं जो मंगिया वो पाया, ते गुरु जी दे स्वरूप दी भी बहुत चाहत हो गई। इस करके मेरे नाल संगत जुड़ी हुई सी ते मैं उसनूं आख्या कि मैनू भी ਸਰੂਪ लिया देवो, ते ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਲੈ आई, पर संगत जी मैनू ਉਹ ਸਰੂਪ नहीं मिलिया। गुरु जी दी इन्नी मेहर होई कि गुरु जी मेरे सुपने च आ गए ते उन्हां ने मैनू ਸਰੂਪ दिता। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਣ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मेरे प्यारे संगत को जय गुरु जी। मेरे से सत्संग ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से 2021 में शुरू हुई।
मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे मेरे अंकल की तरफ से बहुत टेंशन थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहने लग गए थे। हम दोनों में बहुत कलेश रहता था। मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी बहुत परेशान रहती थी। एक ही मेरी बेटी है। हम तीनों बहुत परेशान हो गए थे। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई थी और बहुत ज़्यादा कलेश रहने लग गया था। ज़रा ज़रा सी बात पे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, घर का वातावरण बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मेरी बच्ची पे बहुत असर पड़ रहा था, वो बहुत टेंशन लेने लग गई थी, मैं भी डिप्रेशन में जा रही थी। तभी मेरी दौरानी गुरुजी से जुड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन हम नहीं जुड़े हुए थे। तभी उसने मुझे बोला कि दीदी आप गुरुजी के यहाँ जाओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लेकिन हमने इतना वो नहीं करा। फिर भी उन्होंने किया कि चलो दीदी हम चलते हैं। तो हमारी दौरानी जेठानी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम सारे जनी अपने गुरु जी के दर्शन को गए थे। वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी मेरे घर में कलेश थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। लेकिन मैंने जो गुरु जी से जुड़ी नहीं थी उस टाइम भी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी मैं। लेकिन ना फिर भी मैंने ज़्यादा वो नहीं करा। लेकिन फिर काफ़ी टाइम ऐसा हो गया कि ना मैं रोती रहती थी। गुरु जी के आगे बैठ के, भोले बाबा के पास बैठ के मंदिर में पूजा करती, सुबह शाम रोती रहती थी। तो तभी मेरे को ना ड्रीम दर्शन हुआ गुरु जी के, और गुरु जी ने मुझे दर्शन में बोला, गुरु जी मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। तो मैं गुरु जी को देख के मेरे गुरु जी आ गए। गुरु जी, मैं गुरु जी के चरण छूने लगी तो कहते, कुड़िए कुड़िए, और तू प्यो बोलती है, तो अपने पिताजी के पैर छूती है, और कुड़िया कुड़िया तो अपने गुरुपा के पैर नहीं छूती, और कभी मेरे पैर मत छुए, गुरुपा के पैर नहीं छूती। कुड़िया कुड़िया तो अपने कुड़िया तो अपने पिताजी के जब मुझे ड्रीम दर्शन हुए तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, तो मैं बहुत खुश हुई और मैं कह रही मेरे गुरुजी आ गए, मेरे गुरुजी आ गए। तो मैं गुरुजी के पैर छूने लगी तो गुरुपा बोलते हैं कि तू मेरी बेटी, लाडली बेटी है, और बेटियां अपने गुरुपा के पैर नहीं छूती हैं। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं बहुत रोने लगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और गुरुपा ने मेरे को ब्रेड पकौड़ा हाथ में दिया। मैं हो जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से ही मैं गुरुजी को थोड़ा बहुत मानने लगी। फिर मेरे घर में ऐसे ही थोड़ा जब मैं गुरुजी को मानने लगी तो मेरे घर का कलेश थोड़ा कम होने लग गया, लड़ाई झगड़े थोड़ा कम हो गए, बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर तो मेरे को ऐसा हो गया कि मतलब गुरुजी कोई वाह गुरुजी, जय गुरुजी, बस यही करती रहती थी। लेकिन उसके बाद भी ना लड़ाई झगड़े फिर भी होते थे, लेकिन इतना मेरे को परेशानी नहीं होती थी, मैं खुश रहती थी। मतलब पहले बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन बाद में मैंने ऐसा हो गया कि गुरुपा ने मुझे बहुत संभाल लिया, मेरी बेटी को, मुझे भी। फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े होना थोड़ा कम हो गए। उसके बाद से ही मैं उसके काफ़ी टाइम बाद ना मेरे हस्बैंड को ना, मेरे अंकल जी को ना उनके साइड में ना, पेट की साइड में ना, उन्हें शुगर है, तो उनकी पेट की साइड में ना एक गांठ हो गई थी। तो वो गांठ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। दिसंबर का टाइम था, मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला था उससे पहले, और बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। हम कह रहे क्या करो क्या करो, लेकिन उनका ठीक ही नहीं हो रही, 1 डेढ़ महीना हो गया। फिर हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सर्जरी कर दी। इतना दर्द उठा, इतना दर्द कि इतना भयंकर दर्द कि कोई क्या सहन करेगा, इतना ज़बरदस्त दर्द था कि मैं देख के, अगर जब मैं मेरे हमारे रिश्तेदार थे, कोई वो अंदर ना होते उनके पास, तो मैं होती तो मैं तो वहीं बेहोश हो जाती, इतनी चिल्लाने की इनकी आवाज़ आ रही थी बाहर तलक। बहुत ज़्यादा परेशान थे, और 1 डेढ़ महीना तलक ये बहुत परेशान रहे, इतना दर्द उठा था इनके। फिर उसके बाद फिर वो गांठ ठीक हुई 1 डेढ़ महीने बाद, तो एक गांठ फिर हो गई इनके प्राइवेट पार्ट पे। हम बहुत परेशान हो गए। उससे पहले हमने गुरुजी का सत्संग कराया था 7 फरवरी को। 7 फरवरी को सत्संग कराया, उसको 2-3 दिन बाद ही हम बड़े मंदिर गए, वहाँ से लंगर प्रसाद खा कर आए। वहाँ से आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन हम सही रही है। फिर उसके बाद मेरी
मौसी की लड़की है, उनके ससुर की डेथ हो गई थी, तो हम दोनों वहाँ जाने लग गए। तो हम वहाँ जा रहे थे, तो हमने सत्संग कराया था, तो हमने स्वरूप बांटे थे, लॉकेट स्वरूप बांटे थे। तो वो लॉकेट स्वरूप इनके गले में भी थे और हमने सबको दिए थे। तो हम रास्ते में जा रहे, तो मैं कह रही गुरुपा इनके पास तो लॉकेट स्वरूप है, मेरे पास तो आप हो नहीं और मेरे अंग संग्रह नहीं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गुरुपा बजाय से बाहर निकली गली के, वैसे ही लॉकेट स्वरूप मिला मेरे को गुरु जी का। मैं हो देख के ऐसा मन खुश हुआ, मैंने कहा जय हो गुरु जी, शुक्राना करा मैंने गुरु जी का। मैंने वाह वाह गुरु जी, आप तो वाकई में अंग संग्रह थे, मैं मान गई आपको। मैं फिर लॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके गई। मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा गुरु जी मेरे साथ है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। जो गुरु जी गुरुपा सबकी सुनते हैं। मैं जो भी परेशान है, गुरु जी को दिल से माना करो, गुरुपा सबकी सुनते हैं। जैसे मेरी सुनी वैसे सबकी सुनेंगे गुरुपा, सबकी मदद करने आते हैं, बहुत चमत्कार दिखाते गुरुपा, दिल से माना करो इनको, गुरुपा को। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद इनके फिर एक प्राइवेट पार्ट पे गांठ हो गई। ये फिर परेशान रहने लगा, 1 महीना निकल गया, ऐसी दवाइयाँ लगाते लगाते ये हॉस्पिटल दिखाने को राजी नहीं हो रहे। लेकिन हम बहुत परेशान करे तो क्या करें, ये राजी नहीं हो रहे, नहीं दिखाने रहे। फिर जैसे तैसे हमने हॉस्पिटल में दिखा, उन्होंने फिर सर्जरी की बोल दी। अब सर्जरी की बोल दी तो ये रोने लग गए कि मैं नहीं कराऊंगा, मेरा बहुत हालत ख़राब हो जाती है मेरी, बहुत डर गए। फिर भी मैंने क्या करा, गुरु जी का मेरे पास लॉकेट स्वरूप था, मैंने वो इनकी जेब में रखा और इनके गले में लॉकेट स्वरूप तो था ही। बस हम ऑपरेशन थिएटर में जब इनका सर्जरी हुई, तो मतलब प्राइवेट पार्ट इतनी नाजुक जगह थी, उसमें इतना दर्द नहीं उठा था जो उससे पहले हमने सर्जरी कराई थी पेट के ऊपर की। जितना दर्द वहाँ उठा था ना, इतना बिल्कुल भी दर्द इतना नहीं हुआ इनको। बहुत गुरुपा ने बहुत अपने ऊपर सारी परेशानी ले ली थी, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन हम चाय प्रसाद का भोग लगा रहे थे, तो चाय प्रसाद गुरु जी के ऊपर पलट गई थी मेरी बेटी से। चाय प्रसाद का सुबह भोग लगाई थी शिवरात्रि वाले दिन, तो सारी चाय गरम गरम गुरु जी के ऊपर पलट गई थी। तो गुरुपा ने अपने ऊपर सारा कष्ट ले लिया था। मेरे गुरुपा, जैसे आपने अपने ऊपर कष्ट लिया है, मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने ऊपर कष्ट लो। हम चाहते हैं कि हम कष्ट अपने हैं हम भुगते हैं, लेकिन कम में भुगते हैं। जो हमने पाप किए वो हमारे ऊपर आएंगे, लेकिन वो थोड़ा कम कर दो। वो हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लो, क्योंकि आप हमारे पिता है, ये थोड़ी ना कि हम आपको दुख देंगे। ऐसा मत करना गुरुपा, हमने जो कर्म करे वो हम भुगते हैं, लेकिन उसको कम कर दो, बस ये चाहते हैं बस गुरुपा। बस आपसे यही विनती गुरुपा, जैसे आपने मेरा साथ दिया वैसे सब संगत का साथ देना, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। और मुझसे कहने में कोई बात गलती हो गई है, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई है, किसी के लिए कोई गलत शब्द बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, प्लीज़ गुरु जी। और जो भी सत्संग शेयर करती हैं आंटी अंकल, बहुत उनका धन्यवाद, जो इतना सबकी मदद करती हैं, सत्संग शेयर करवाने में सबकी हेल्प करती हैं। आप सत्संग शेयर करवाते हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का शुक्र, गुरु जी की तरफ से मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे मेरा भला करा वैसे सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, सबकी कृपा बनाए रखना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।